हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो एमसी ये क्यूज हैं और एमसीक्यूज हमारे कितने हैं, 50 हैं। और ये एमसीक्यूज हमने लिए हैं, ठीक है, एलगी से हैं हमारे। तो यहाँ से काफ़ी आपको हेल्प करेंगे यहाँ से एलगी को समझने के लिए, ठीक है। पहला यहाँ से जो एमसीक्यूज है उसको समझते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गी। इनमें से कौन है जो एल्गी के करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, अगर वो उपस्थित होते हैं वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं एल्गी में। सेकंड ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें एब्सेंस होते हैं। सी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस, के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। या डी एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनमें होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो बहुत इजी है और समझने वाला है। तो ये जो एल्गी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस हमारा करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है एल्गी डिफर फ्रॉम द फंजाई प्राइमरली बिकॉज दे। एल्गी फंजाई से कैसे डिफर है? बिकॉज दे लैक काइटिन इन देयर सेल वॉल्स, ठीक है। उनमें काइटिन अनुपस्थित होती है सेल वॉल से, ठीक है। एल्गी की बात कर रही, ठीक है। आर प्राइमरली ऑटोट्रॉप्स हमारे होते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस प्रोड्यूस स्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो पहले कैसे हमारे एल्गी से फंजाई हमारे डिफर हैं, ठीक है। तो ये आर प्राइमरली ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ द हैबिटाइट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद एल्गी। इनमें से कौन सी हैबिटाइट है जो मोस्ट कॉमनली है हमारे किससे, एल्गी से संबंधित है, ठीक है। यानी अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होंगे, डिजर्ट होंगे, या फिर आर्कटिक में आपको देखने को मिलते हैं। तो अधिकतर जो हमारे एल्गी होते हैं हमारे कैसे हैं, एक्वाटिक है हमारे, ठीक, पानी में ही आपको अधिकतर एल्गी देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच एल्गल ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स ऑक्सीजन प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा है एल्गल का ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है, तो अर्थ की ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफाइटा है, फियोफाइटा है, साइनोबैक्टीरिया है, या फिर डाइटम्स है हमारे, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, तो इनमें से साइनोबैक्टीरिया है। और साइनोबैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम करते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका 4 का सी हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है द यूनिसेलुलर एल्गी क्लेमाइडोमोनास है, ये कैसा है, यूनिसेलुलर है और हमारा कैसा है, मोटाइल है। यूनिसेलुलर है और कैसा है, मोटाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, और इसको क्या है, ये फाउंड ऑन आइस पे, ठीक है। ये आइस पे आपको देखने को मिलता है। इस नोन फॉर इट्स, ये किसके लिए जाना जाता है, तो इसके पास क्या हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लैक ऑफ फ्लैजिला होता है, फिर आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन इट्स सेल वॉल, ठीक है। तो इनके पास आइसोगैमस रिप्रोडक्शन के लिए हमारा क्या है, फेमस है हमारा क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर है और हमारा मोटाइल है हमारा, ठीक है। और यहीं पे क्या है, यूनिसेलुलर है, नॉन मोटाइल कौन है, यूनिसेलुलर है और हमारा क्या है, नॉन मोटाइल है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लोरेला, क्लोरेला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरेला ये हमारे किसको है, क्लोरोफाइसी
क्लास को हमारा क्या है, बिलोंग करता है, इसको भी याद रखना। इसके बाद में इसको स्पेस एल्गा के नाम से भी जानते हैं, क्लोरेला को, इसको भी यहाँ पे याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 हमारा कह रहा है इन विच डिवीजन ऑफ द एल्गी डू यू फाइंड द रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन। इनमें से कौन सा डिवीजन है एल्गी का जिसमें रेड पिगमेंट होता है, जिसको कहते हैं फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, तो क्लोरोफाइटा है, रोडोफाइटा है, फियोफाइटा है, और जेंथोफाइटा है हमारा। ठीक है, तो क्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा को हम लोग क्या है, ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोडोफाइटा है, इनको हम लोग रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। फियोफाइसा है, इसको हम लोग ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। और जेंथोफाइटा है, इसको हम लोग एलो ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, एलो ग्रीन एल्गी के नाम से भी इसको क्या जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा याद रखना, जेंथोफिल। ठीक है, इसके बाद कौन सा पूछा है ना, रेड, तो उसमें कौन सा, रोडोफाइटा आ जाएगा ना, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, और कह रहे हैं विच इज द मेन स्टोरेज प्रोडक्ट इन ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो फ्यूफाइटा में हमारा स्टोरेज हमारा क्या है, फूड रिजर्व मटेरियल हमारा क्या होता है, किसकी बात चल रही है, फियोफाइटा की हमारी बात चल रही है। तो फियोफाइटा, इसको ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इसमें पहले से भी लिखा है हमारा। ठीक है, इसमें स्टार्च मिलेगा, लेमिनेरिन देखने को मिलेगा, या फ्लोरीन स्टार्च देखने को मिलेगा, या फिर ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा हमारा। ठीक है, फियोफाइसा में तो इसमें लेमिनेरिन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, फ्लोरीन स्टार्च आपको किसमें देखने को मिलेगा, ये रोडोफाइस्टी में। ठीक है, रोडोफाइटा में देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन हमारा किसमें, फंगस में आपको देखने को मिलता है हमारा। ठीक है, और कुछ में हमारा स्टार्च भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात फ्यूफाइटा की हो रही थी, फ्यूफाइटा हमारा क्या, फ्लोरिन फ्लोरिन स्टार्च हमारा रोडोफाइटा में देखने को मिलेगा। और फ्यूफाइटा में हमारा क्या है, लेमिनेरिन देखने को मिलेगा। यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्लोरोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा एंड ठीक है, कारोफाइटा। ठीक है, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा है आर रिलेटेड टू हायर प्लांट्स, बिकॉज क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा है, ये कैसे हमारे हायर प्लांट से हमारे रिलेट करते हैं, ये क्या ऐसी विशेषता पाए, इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ द हेट्रोसिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो हेट्रोसिस्ट हमारे क्या है, साइनोफाइसी बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं, एल्गी में देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे क्या है, नॉस्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। स्टार्च एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलता है हमारा। क्लोरोफिल बी एंड सेलुलोज देखने को मिलेगा, सेल वॉल में देखने, एब्सेंस ऑफ मल्टी सेलुलर एल्गी इसमें देखने को मिलते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं सिमिलर की बात कर रहे हैं, हमारा हायर प्लांट से कैसे ही दोनों सिमिलर हैं। तो इसमें क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा, और हमारे क्या है, सेलुलोज देखने को मिलेगा सेल वॉल में। ठीक है, यही दोनों करेक्टर हमारे मिल रहे हैं किससे, हायर प्लांट से, हायर प्लांट से हमारे यही दोनों करेक्टर मिल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कंसीडर द इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर इन लैंड प्लांट्स। इनमें से कौन सा इवोल्यूशनरी प्रिकर्सर टू लैंड प्लांट के लिए हमारा। ठीक है, एवोल्यूशनरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कौन सा लैंड के एक्वाटिक ज्यादा होते हैं ना, तो लैंड प्लांट पे भी हमारे कहीं सर्वाइव कर जाते हैं। तो कौन से हैं, क्लोरोफाइटा है, फियोफाइटा है, ठीक है, कैरोफाइटा है, आपका रोडोफाइटा है। तो इनमें से आपका कौन सा है, हाँ लैंड की बात हो रही है ना, तो उसमें प्रिकर्सर इवोल्यूशन हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना हमारा क्या है, इसमें कैरोफाइटा है हमारा। ठीक है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारे क्या है, व्हाट डिस्टिंग्विश साइनोबैक्टीरिया फ्रॉम द यू बैक्टीरिया से, कैसे साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हमारे अलग हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें कहेंगे हम। ठीक है, चाहे इसको मिक्सोफाइसी में भी इसको कहें,
मिक्सोफाइसी है ना, तो उसको भी इस ग्रुप में इसको जान, चाहे साइनोफाइसी, साइनोफाइसी कहो, मिक्सोफाइसी कहो, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, सब एक ही बात है हमारा। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन पूछिए यूकेरियोट से कैसे अलग है, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या होगा, लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें लैक होते हैं। बी ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया हैव द न्यूक्लियस, इसमें देखने को मिलेगा साइनोबैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोट होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया स्टोर स्टार्च एज है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया हमारे कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारी होती है हमारे। ठीक है, इसमें ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हलवा अंडरगोस विच टाइप ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन के दौरान ये अंडरगोस चला जाता है ना, तो कौन सा इसमें अंडरगोस होता है रिप्रोडक्शन, हमारा बाइनरी फिशन होगा, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन देखने को मिलता है, बडिंग देखने को मिलेगा, या फिर हमारा क्या है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन है। तो अल्वा में क्या है, अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन देखने को मिलेंगे, और अल्वा को सी लेटूस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, सी लेट्यूस। ठीक है, तो इसको भी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर से क्लेमाइडोमोनास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, तो क्लेमाइडोमोनास की बात करें, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, क्या इसमें होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आइसोगैमस है, ऊगैमी है, या फिर क्या है पार्थिनोजेनेसिस है, इनमें से कौन सा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट इसमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आइसोगैमी आपको देखने को मिलेगा इसमें, आइसोगमी एन आइसोगैमी और ऊगैमस होता है। तो आइसोगैमी देखने को मिलेगा, यानी दोनों इसमें जो गैमीट होते हैं हमारे कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द जाइगोट ऑफ मोस्ट ग्रीन एल्गी डेवलप इनटू। ठीक है, जाइगोट होता है ग्रीन एल्गी का, हमारा क्या है डेवलप इनटू, किस में डेवलप होता है, गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, डिप्लो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, हैप्लॉयड स्पोर में डेवलप होता है, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड फिलामेंट में ये डेवलप हमारा होता है। इनमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हैप्लॉयड स्पोर्स ही होते हैं हमारे, इसको इम्पोर्टेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच एल्गल ग्रुप एग्जिबिट्स ऊगैमस रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा है जो एग्जिबिट्स करता है ऊगैमस रिप्रोडक्शन, किसमें देखने को मिलता है, क्लेमाइड क्लोरोफाइटा में है, रोडोफाइटा है, फियोफाइटा है, फिर क्या है जेंथो हमारा फाइटा है। तो किसकी बात पूछी, ऊगैमस है, तो इस ऊगैमस को फियोफाइटा यानी कि है ब्राउन एल्गी में ये देखने को मिलता है। विच एल्गल ग्रुप एग्जिबिट्स ऊगैमस रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पायरोगारा में जो रिप्रोडक्शन होगा, द प्रोसेस ऑफ द गैमीट ट्रांसफर इस टर्म एज अ, जब इसमें गैमीट का ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें क्या है बाइनरी फिशन होता है, कॉन्जुगेशन हमारा होता है, और हमारा कैसा होता है ऊगैमी होता है। तो भैया इसमें भी कॉन्जुगेशन ही होता है हमारा। ठीक है, कॉन्जुगेशन हमारा होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें भी यही स्ट्रक्चर ऐसे इसमें बनता है इसमें। ठीक है, ये हमारा मेल और फीमेल गैमीट्स है, ये इसमें ट्रांसफर होता है ना, कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बनती है, तो इसी में कैसे होता है लैडर लाइक सीढ़ी नुमा इसमें होता है, और हमारा कैसा होता है कॉन्जुगेशन इसमें ट्रांसफर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, फाइकोबिलिन सच ए
फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन आर फाउंड। ठीक है, फाइकोबिलिन्स हैं जैसे फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन आर फाउंड किस में देखने को मिलेगा? क्लोरोफाइटा में मिलेगा, रोडोफाइटा में मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया या फिर बोथ बी और सी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बी और सी, तो रोडोफाइटा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बी और सी में आपको देखने को मिलेगा यार। ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। विच पिगमेंट इज यूनिक टू ब्राउन एल्गी? इनमें से कौन सा है जो यूनिक है ब्राउन एल्गी के लिए? फ्यूफाइटा के लिए हमारा कौन सा यूनिक है? ठीक है, और फ्यूफाइटा, ये ब्राउन एल्गी तो हमारे है ही, इसको आपको पता ही है। ठीक है, फ्यूफाइटा में आपको लेमिनेरिया आपको देखने को मिलेगा, लेमिनेरिया इसी में आपको देखने को मिलेगा। फ्यूकस हमारा इसी में देखने को यहाँ पे मिलता है हमारा। ठीक है, तो लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, हमारे इसी के ही एग्जाम्पल्स। इसमें होगा क्या, पूछा क्या है इसमें का यूनिक पिगमेंट की बात हुई है तो फ्यूकोजेंथिन देखने को मिलेगा, कैरोटीन है, क्लोर। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा या फाइकोसाइनिन देखने को मिलेगा। फ्यूकोजेंथिन, इसलिए हमने कहा फ्यूकस का नाम इसमें लिया आपको। ठीक है, तो फ्यूकस और फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे क्या है, स्पेशल पिगमेंट होता है हमारे, क्या है, ब्रायो फ्यूफाइटा हमारे एल्गी का। इसके बाद में नेक्स्ट है फ्लोरिडिन स्टार्च है। फ्लोरिडिन स्टार्च ये हमारा क्या है, रोडो। ठीक है, ये फ्लोरिडिन स्टार्च इज अ स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ। फ्लोरिडिन स्टार्च हमारा किसका है, तो ये हमारा रोडोफाइटा का है हमारा। ठीक है, क्लोरोफाइटा इसमें स्टार्च देखने को यहाँ पे मिलता है। फ्यूफाइटा है, तो फ्यूफाइटा में हमारे क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च हमारा रोडोफाइटा का हमारा। और साइनोबैक्टीरिया में हमारा क्या है, साइनोफाइसिन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। फ्यूफाइटी में हमारे क्या है, एलिनिन वगैरह यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। द प्रेजेंस ऑफ द सिलिका इन द सेल वॉल इज द करेक्टरिस्टिक। तो इनमें से कौन से एल्गी हैं जिनके सेल वॉल में सिलिका यानी मिट्टी उपस्थित होती है? तो हमारे कौन है, डाइटम्स है, रोडोफाइटा है, साइनोबैक्टीरिया है और फ्यूफाइटा है। इसके लिए हमारे क्या है, डाइटम्स है। कई बार पूछा है तो डाइटम्स की बात आए तुरंत हमारे दिमाग में सिलिका आनी चाहिए। इसके बाद में इन विच एल्गल ग्रुप डज फोटोसिंथेसिस अकर्स विद द क्रोमेटोफोर्स इंस्टेड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जगह इसमें क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं जो फोटोसिंथेसिस अकर करते हैं। इनमें से कौन है हमारे? ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफाइटा है, यूग्लिनोफाइटा है हमारे क्या है, और डाइनोफ्लेजिलेट्स है हमारे। ठीक है, तो ये बहुत इजी हमारे कौन है, यूग्लिनोफाइटा है हमारे, इसको याद रखना। यूग्लिनोफाइटा में हमारे क्या है, क्रोमेटोफोर्स देखने को मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंस होते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्या है, रेड टाइड्स। तो रेड टाइड्स हमारे कौन बनाता है, तो रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय द, हमारे कौन बनाएंगे, साइनोबैक्टीरिया है, टाइटम्स है हमारे, क्या है, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं या फिर ग्लूनाइड्स है। तो इसके लिए रेड टाइड हमारे कौन बनाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है विच एल्गी इज कॉमनली यूज द बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा एल्गी है जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है हमारा? कौन, क्लोरेला है हमारा, क्या है, अल्वा है हमारा, फ्यूकस है या फिर ग्रेसिलेरिया है हमारा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है बायोफ्यूल के लिए जो यूज होता है हमारा, कौन सा है, क्लोरेला है। और क्लोरेला ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का भी है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का भी है। ठीक है, अल्वा को सी लेटवूस के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, इसको भी यहाँ पे याद रखना। ग्रेसिलेरिया से अगार अगार यहाँ से मिलता है।
ठीक है, ग्रेसिलेरिया से हमारा क्या अगार अगार मिलता है, और कौन सा है, रोडोफाइटा को बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, फिर से अगार यूज्ड इन द माइक्रोबियल कल्चर के लिए, मीडिया के लिए यूज होता है। इस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कहाँ से देखने को मिलेगा, ये हमारे ग्रीन एल्गी, रेड है, ब्राउन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये हमारा क्या है, रेड एल्गी से हमारा क्या है, रोडोफाइटा से हमारा क्या है, मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रेसिलेरिया और हमारा याद रखना है उसको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, which of the following algae is used as a bio indicator of the water pollution, इनमें से कौन सा है जो इंडिकेट करता है वाटर पोल्यूशन के लिए। स्पायरोगारा है हमारा, नोस्टॉक है हमारा, क्लेमाइडोमोनास है, और हमारा यूग्लिना है हमारा। ठीक है, तो पूछा है कौन सा है इसमें बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो इसके लिए हमारा कौन है, यूग्लिना है हमारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमारा थोड़ा सा याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एल्गल ग्रुप मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल रिजर्व, इनमें से कौन सा है जो ऑयल को रिजर्व करके रखता है, एक्यूमुलेशन करता है इनसाइड द बॉडी। इनमें से ऑयल का क्लोरोफाइटा है, डाइटम्स है, रोडोफाइटा है, और हमारे कौन साइनोबैक्टीरिया है, तो ये हमारे क्या है, डाइटम्स है। ठीक है, इसको याद रखना, डाइटम्स में हमारे क्या है, ऑयल को ऑयल ग्रेन्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 26 है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल इन नेचर, इनमें से कौन सा है जो कॉलोनी में रहता है। ठीक है, वॉलवॉक्स है, स्पायरोगारा है, क्लोरेला है, फ्यूकस है, तो सबको पता है इसका हमारा क्या है, ये क्लोर बहुत सॉरी ये वॉलवॉक्स है। ठीक है, 500 से इसमें लेके, ठीक है, 60,000 के आसपास तक इसमें क्या है, इसकी कॉलोनी में एल्गी देखने को मिल सकते हैं। यूजुअली होते क्या है, क्लेमाइडोमोनास ही होते हैं, बट हमारे गैदरिंग बना के वॉलवॉक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द फ्लामेंटस एल्गा विद स्पाइरल क्लोफार्ट, इनमें क्या फ्लामेंटस है और क्या है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। कौन सा है, स्पाइरस हमारे क्या स्पायरोगारा में है। ठीक है, उडोगोनियम है हमारा, क्लेडोफोरा है, वॉलवॉक्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूकस, फ्यूकस की लाइफ साइकिल हमारी कैसी होती है, हमारी हैप्लॉइड है, डिप्लॉइंटिक है हमारा, हैप्लो डिप्लॉइंटिक है, या फिर पार्थिनोजेनेटिक है, तो ये हमारी कैसे डिप्लॉइंटिक है, तो इसको याद रखना, कई बार पूछा भी गया, तो फ्यूकस की लाइफ साइकिल हमारी कैसी है, डिप्लॉइंटिक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द फंजाई टू फॉर्म लाइकेन के फॉर्म में से इसमें से कौन सा है जो, ठीक है, फंजाई के संग एसोसिएशन करता है, तो क्लोरेला करता है, नॉस्टॉक करता है, अल्वा करता है, हमारा क्या है, एनावीना हमारा करता है, तो इसमें कौन करता है, नॉस्टॉक करता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, और नॉस्टॉक हमारे क्या है, साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी को बिलोंग करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारा। इसके बाद में एनावीना हमारा एजोला के संग टेरिडोफाइट्स, ठीक है, तो उसके संग करता है कौन, एजोला के संग इसमें क्या है, करता है। नॉन स्टॉक की बात आती है तो नॉन स्टॉक में हेट्रोसिस्ट देखने को आपको मिलती है, हेट्रोसिस्ट देखने को मिलती है इसमें। ठीक है, और जो हमारे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होती है, ऐसे वर्क करती है हमारे क्या है, बायो फर्टिलाइजर की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, इन डाइटम्स की बात करें द टू ओवरलैपिंग हैप्स
हाफ्स ऑफ द सेल वॉल इज नोन है, इसमें कुछ ओवरलैपिंग हाफ हाफ ओवरलैपिंग सेल वॉल करती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, डायटम्स की बात चल रही है, ठीक है, इसको थैली के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, सीटी के नाम से जानते हैं, इसको क्या है, क्लोरोप्लास्ट के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। तो इसको जो हाफ ओवरलैप करती है इसकी सेल वॉल, उसको क्या है, फेस्टिवल के नाम से इसको क्या है, जानते हैं। डायटम्स की बात हो रही है, ठीक है, डायटम्स हमारे क्या, सिलिका का डिपोजिशन होता है किस सेल वॉल में, और डायटम्स में बेसिलियोफाइटा को बिलोंग करते हैं, ठीक है, बेसिलियोफाइटा को हमारे क्या है, बिलोंग करते हैं, उसको भी याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच एल्गी इज अ रिच सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन एंड यूज्ड टू डाइटरी सप्लीमेंट, इनमें से कौन सा है जो बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है इसमें से, ठीक है। पहला है स्पाइरुलिना है हमारा, क्या है, क्लोरेला है, फ्यूकस है, फिर हमारा ग्रेसिलेरिया है हमारा। तो इनमें से कौन है हमारा, तो ये सबसे ज्यादा जो प्रोटीन रिच है और उसी में क्या है, बीटा कैरोटीन देखने को मिलता है हमारा, क्या है, स्पाइरुलिना है। और स्पाइरुलिना ये भी हमारा क्या है, BGA एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको याद रखना। क्लोरेला ये हमारा क्या है, क्लोरोफाइसी को बिलोंग करता है, फ्यूकस ये हमारा फ्यूफाइसी को बिलोंग करता है, ग्रेसिलेरिया ये हमारा रोटोफाइसी को बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें फिर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, और 32 हमारा क्या है, कैराजीनिन, कैराजीनिन इज अ कॉमर्शियल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, कैराजीनिन हमारा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है और किससे मिलता है, तो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, और हमारे कौन से हैं, रेड एल्गी है, फिर साइनोबैक्टीरिया से ये निकलता है कैराजीनिन। तो कैराजीनिन हमारे क्या है, किससे हमारा क्या है, रेड एल्गी से हमारा क्या है, निकाला जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना है इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, विच एल्गल जीनस इज यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इनमें से कौन सा है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के उसमें उपयोग होता है, हमारा कौन सा है, क्लोरेला है हमारा, नॉस्टॉक है, वॉलवॉक्स है, और हमारा कौन सा है, अल्वा है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होता है, क्लोरेला है, तो इसको याद रखना, क्लोरेला को स्पेस एल्गी के नाम से भी इसको क्या है, जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सारगासम इज अ यूनिक है, सारगासम हमारा यूनिक है, ठीक है। और क्यों यूनिक है, और सारगासम इट्स बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हेट्रोसिस्ट, नहीं भैया हेट्रोसिस्ट तो हमारे क्या नॉन स्टॉप में हम देखने को मिल रही थी, ये फ्लोटिंग मैट्स इन ओशियन में बनाता है, तैरती हुई चादर एक काम करता है, ओशियन दिखाई पड़ता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है, एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन नहीं, तो वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, सारगासम है, और सारगासम ये भी हमारा क्या है, फियोफाइसी को बिलोंग करता है, ठीक है। फियोफाइसी क्लास को हमारा क्या है, बिलोंग करता है, और फियोफाइसिस को ब्रॉन एल्गी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये ओशियन में हमारा क्या है, फ्लोटिंग मैट्स का काम करता है हमारा, बिल्कुल, ठीक है। अगर पूछी जाए, देखो एल्गी की बात चल रही थी, तो एल्गी, ठीक है, इसको स्टडी हम क्या है, फाइकोलॉजी, इसकी स्टडी को एल्गी की स्टडी हमारी क्या है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें एफ ई फ्रिज, FE फ्रिज साहब इसके क्या है, फादर ऑफ एल्गी, फादर ऑफ एल्गी है। और एक OMP आयंगर साहब है, ये हमारे क्या है, फादर, इंडियन फादर ऑफ एल्गी, ठीक है, तो इंडियन फादर ऑफ एल्गी है हमारा, तो ये भी इसको याद रखना। FE फ्रिज साहब ने तो क्या है, 11 क्लास में डिवाइड किया गया हमारे एल्गा को, और इन्हीं का क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, और ये
1935 में इन्होंने क्या है क्लासिफिकेशन दिया था इसको, ठीक है। तो 11 क्लास में इन्होंने क्या है डिवाइड किया गया था, इसको याद रखना, ठीक है। फाइकोलॉजी, एफ ई फिरिच और एम ओ पी एंगर साहब को इसमें से जरूर याद रखना। और इसके बाद में नेक्स्ट है, विच एल्गल ग्रुप इज नोन फॉर द फॉर्मिंग एक्सटेंसिव कैल्प फॉरेस्ट इन मैरिन इकोसिस्टम। मैरिन इकोसिस्टम में कैल्प फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इनमें से कौन सा है कैल्प फॉरेस्ट हमारे, कौन सा है? तो एक्सक्लूसिव मैरिन हमारे, देखो सबसे ज्यादा अगर बात हुई ना रोडोफाइटा, ये 98% ये हमारे क्या है मैरिन होते हैं, और 2% हमारे कैसे होते हैं फ्रेश वाटर में, आपको वाटर कैसे फ्रेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 35 की हमारी बात चल रही थी, तो इसमें कौन सा है फॉर्मिंग द एक्सटेंसिव कैल्प का फॉर्मेशन, तो ये हमारा कौन सा फ्यू फाइटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फ्यू फाइटा हमारे इसी में देखो लेमिनेरिया आता है, लेमी हमारा नेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो हमारा क्या है सोर्स ऑफ आयोडीन है, सोर्स ऑफ हमारा आयोडीन है, ठीक है। तो लेमिनेरिया हो गया, सारगासम हमारा हो गया, और हमारा फ्यूगस, फ्यूकस हो गया, ये सब हमारे किसको बिलोंग करते हैं, ये सब फ्यूफाइटा को हमारे बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है द फिनोमेन ऑफ द एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, ब्लूम इसका बहुत रैपिड एकदम एल्गी बढ़ जाते हैं एक्वाटिक सिस्टम इज प्राइमरी कॉस्ट बाय, ठीक है। यानी ऐसी अवस्था अगर आ जाए लेक में, सिर्फ क्या चीज एल्गी ही एल्गी दिखाई पड़े और कुछ भी दिखाई ना दे एकदम से, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्यों ऐसा हो जाता है? तो ये इसमें क्या होता है यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन मीन्स एकदम से इसमें क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल एकदम से इसमें बढ़ गया, जिसकी वजह से इसमें न्यूट्रिएंट बहुत रिच हो गया, और जिसकी वजह से एल्गा बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ गया, और इसकी वजह से एल्गा बढ़ने की वजह से इसमें ऑक्सीजन इसमें कैसी हो गई डिफिशियंसी हो गई, और इसके नीचे जो भी फिश वगैरह थी या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे हो गए डेड होने लगे, ठीक है। तो ये हमारा वाटर भी हमारा कैसा हो जाता है पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। इसी को यूट्रोफिकेशन कहते हैं और एल्गल ब्लूम इसी को कहते हैं। एक फिर टर्म आया है हमारा, टर्म है क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या फाइटोप्लैंक्टन रेफर टू हमारे क्या फ्लोटिंग एल्गी फ्रेश वाटर, नहीं, फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक सिस्टम, ये बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं, इसे सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट नहीं, ये फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम तो फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा है और अच्छा है, विच एल्गी प्लेस अ की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ, इसमें से कौन सा है जो कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्लोरेला है, पोरफायरा है हमारा क्या है, और हमारा जू जैन जू जैंथेली है हमारा क्या है, और जिसको डायनोफ्लेजिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, फिर नॉस्टॉक है। तो भैया सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा, ठीक है। कोरल रीफ, ठीक है। पोरफायरा ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है रेड एल्गी, ठीक है। रोडोफाइटा को हमारा क्या है बिलोंग करता है, रेड एल्गी रोडोफाइटा को हमारा क्या है बिलोंग करता है, ठीक है। तो डायनोफ्लेजिलेट्स को याद रखना, डायनोफ्लेजिलेट्स हमारे क्या है ये कोरल रीफ फॉर्मेशन के लिए बड़ा हेल्प करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा है 39 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कह रहा है विच गैस इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस बाय द एल्गल फोटोसिंथेसिस। जब एल्गल फोटोसिंथेसिस होगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, मेथेन होती है, फिर हमारा क्या है हाइड्रोजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नहीं भैया हमारे क्या है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी ये सबसे ज्यादा अर्थ में जो ऑक्सीजन मिलती है तो इनके थ्रू ही मिलती है, तो इसको भी यहाँ से याद रखना।
इसके बाद में नेक्स्ट है विच फीचर्स इज यूनिक टू द सेल वॉल ऑफ द रेड। ठीक है, पूछा है रेड सेल एल्गी होते हैं, उनके सेल वॉल में कुछ यूनिक फीचर्स होता है, वो क्या है, जिसको रोडोफाइटा कहते हैं। इसमें सिलिका डिपोजिशन होती है क्या। ठीक है, सिलिका डिपोजिशन हमारे किस में हो रही थी, डाइटम्स में हो रही थी। प्रेजेंस ऑफ द गैलेक्टेंस इसमें मौजूद होता है, और हमारे लिग्निन लाइक कंपाउंड देखने को मिलता है, या फिर स्पोरो पॉलिन देखने को मिलता है, पॉलिनिन देखने को मिलता है। तो सिलिका डिफ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, लिग्निन ये हमारा कहाँ सेल वॉल में डिफ्यूजन होता है, हमारे किस में, ये होता है वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट्स, इनके वेस्कुलर बंडल बहुत डेवलप होते हैं। एंजियोस्पर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। स्पोरोलिग्निन, ये स्पोरोलेनिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्साइन लेयर हमारी किसकी, स्पोर्स की है हमारे। ठीक है, जो रफ एंड टफ होती है, जो, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा ठीक, प्रेजेंस ऑफ द गैलेक्टेंस हमारा होता है, इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना। प्रेजेंस ऑफ द गैलेक्टेंस है, ये प्रेजेंस हमारे किस में होता है, रोडोफाइटा के सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इन डाइटम्स द स्मॉलर सेल आफ्टर द बाइनरी फिशन इज रेफर्ड टू एज द। डाइटम्स की बात करें तो डाइटम्स में क्या है, जो बाइनरी फिशन होता है, ठीक है, द सेल स्मॉलर सेल आफ्टर द बाइनरी फिशन को क्या कहते हैं, उसको, इसको हाइपोथीका कहते हैं, एपिथीका कहते हैं, फ्रिस्टुला कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या है, हाइपोथीका कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाइनरी फिशन हमारे डाइटम्स के हैं। ठीक है, तो डाइटम्स आपके बेसिलियोफाइसी को बिलोंग करते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग में, इसमें से कौन से एल्गी है जो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो आर्कियोबैक्टीरिया तो थे, और मैथिनोबैक्टीरिया थे, आर्कियोबैक्टीरिया थे, जो हमारे क्या है, हॉट स्प्रिंग में बिल्कुल रहते हैं, हमारा बहुत हाई टेम्परेचर। लेकिन एल्गी भी तो है, एल्गी हमारा कौन सा है इनमें से। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, स्पाइरुलिना है, और स्पाइरुलिना हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, और बहुत रिच प्रोटीन्स होता है हमारा। ठीक है, बात आए स्पाइरुलिना की और हमारे क्लोरेला की आए, तो दोनों में अगर पूछी जाए प्रोटीन रिच किस में होती है, तो हमारे स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा रिच प्रोटीन होता है। इसके बाद में क्लोरेला को इसमें भी रिच प्रोटीन्स होता है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्शन इसमें अच्छा होता है। तो इसी की वजह से स्पेस एल्गी के नाम से जानते हैं। स्पेस में जो लोग जाते हैं तो इसको एल्गी को लेके जाते हैं। ये प्रोटीन का भी सोर्स होता है और ऑक्सीजन की भी सोर्स हमारा होता है। द म्यूसिलेजिनस लेयर इन द स्पायरोगारा सर्व एज। ठीक है, तो इसमें कैसे ये काम करता है, म्यूसिलेस ईयर होती है स्पायरोगारा में, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेजिकेशन से प्रोटेक्ट, प्रोवाइड द बुयांसी, तैरने में मदद करता है, एट द फोटोसिंथेसिस होता है, प्रमोट द फ्लेजरल मूवमेंट को ये क्या है, प्रमोट करता है हमारा। तो ये इसके है म्यूसिलेशन लेयर हो तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेजिकेशन। ठीक है, तो ये डेजिकेशन से हमारा प्रोटेक्ट करता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है, डेस्मिट की बात है। डेस्मिट आता ग्रुप ऑफ द यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गी है, करेक्ट है इस बात। तो डेस्मिट्स हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द सिलिका फीचर्स, इनमें भी फ्रिस्टूल्स देखने को मिलेगा, सिमेट्रिकल हाफ्स होते हैं हमारे, क्या लार्ज फ्लोटिंग कॉलोनीज बनाते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमारे बनाते हैं। तो ये, ठीक है, डेस्मिट्स की बात आती है, डेस्मिट हमारे इसको भी याद रखें, यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एल्गी हम हमको तीन हमको याद होगा। एक तो हमारा क्या है, डेस्मिट हमने अभी जस्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा क्या है, क्लोरेला है, ये भी हमारा यूनिसेलुलर है, और हमारा क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, सीसीडी है हमारा, याद रखना है इसके बाद में। ठीक है, और इसके क्या है, सिमेट्रिकल हाफ्स होते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल यूज, इनमें से कौन सा है जो एल्गा का कॉमर्शियल यूज नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, नॉन स्टॉक हमारा बहुत अच्छा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन
एलगी से सोचना पड़ेगा। बायोफ्यूल्स में अभी हमने पढ़ा था इसका होता है, फूड सप्लीमेंट में भी होता है, तो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इसको यूज नहीं करते, बाद बाकी हर किसी में इसका यूज करते हैं हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 46 है, विच एल्गी इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द, ठीक है, स्यूसी रेप्स। ठीक है, स्यूसी रेप्स हमारा क्या है, ये सी वीड है, सी वीड्स है, इसको याद रखना। ठीक है, समुद्री खरपतवार है। ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ द स्यूजी वीड्स है ना, और रेप्स मीन्स हमारा होगा किसी को लपेटना, रैप करना। ठीक है, इसके बाद में कौन है हमारा क्या है, पोरफायरा है। ठीक है, क्लोरेला है, सारगासम है, फिर हमारा क्या है, ग्रिसिलेरिया है हमारा। इनमें से कौन सा है, तो पोरफायरा है हमारा। तो पोरफायरा को हम एज ए क्या है, ठीक है, स्यूसी रेप्स में इसको यूज करते हैं, और स्यूसी रेप्स हमारे एडिएबल होता है, एडिबल एल्गा है, और बहुत रिच हमारा न्यूट्रिएंट्स हमारा होता है। ठीक है, ये विटामिन B12 से बहुत रिच होता है हमारा। ठीक है, तो पोरफायरा है, पोरफायरा ये हमारा क्या है, रोडोफाइटा को बिलोंग करता है हमारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ द बायोएथेनॉल कैन बी एफिशिएंसी अचीव्ड बाय फर्मेंटिंग। ठीक है, बायोएथेनॉल मिलता है हमारा, किसके फर्मेंटेशन से मिलता है, सेलुलोज रिच रेड एल्गा से मिलता है, स्टार्च फ्रॉम ग्रीन एल्गा के स्टार्च से मिलता है, ऑयल्स फ्रॉम द डाइटम्स के ऑयल से मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स इन द ब्राउन एल्गी के इनके फॉर्मेट इसके फर्मेंटेशन से मिलता है। तो ये हमारे क्या, स्टार्च फ्रॉम द, ठीक है, ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में जो स्टार्च होता है उसके फर्मेंटेशन से हमारा क्या है, बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ रिन्यूएबल एल्गी रिसोर्स फॉर द बायोडीजल की बात करें, इनमें से कौन सा है जो बायोडीजल में रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा, फ्यूकस है, क्लेमाइडोमोनास है, और नैनो क्लोरोप्सिस है हमारा। ठीक है, और हमारा बॉल बॉक्स है। तो इसी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हमारे क्या है, बायो रिन्यूएबल है ना, एनर्जी को हमारा सोर्स है हमारा, रिन्यूएबल एल्गी रिसोर्स आपका बायोडीजल है। तो नैनो क्लोरोप्सिस है, नैनो क्लोरोप्सिस है, इसको याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, which algal polysaccharides is widely used as a stabilizer in ice cream और कॉस्मेटिक। ठीक है, स्टेबलाइजर आइसक्रीम और कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हमारा कौन है, कैराजिनिन है हमारा, सेलुलोज है, अगार है हमारा, और हमारा क्या है, स्टार्च है। तो ये है कैराजिनिन है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्या है, स्पाइरुलिना इज अ कॉमनली कल्टीवेटेड एज अ फूड सोर्स ड्यू टू द हाई कंटेन ऑफ द, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो हाई कंटेन, इसमें प्रोटीन और विटामिन्स देखने को मिलती हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 50 MCQs थे। ठीक है, कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा, और चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।